जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व के स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही पांच इंद्रियों के द्वार से आत्मा का परम वैभव जगत के ज्ञेयों को जानने में व्यर्थ में ही बर्बाद हो रहा था, जिसमें ज्ञान का अनादर हो रहा था, न्यायिक का अपमान हो रहा था। अनादिकाल से ऐसा अनादर हुआ। निर्विकल्प अनुभूति होते ही न्यायिक देव का आदर होता है। इंद्रिया तो इंद्रियों के स्थान पर यथावत पूर्ववत जैसी की वैसी ही रहती है। इंद्रियों में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता। इंद्रियां जड़ नहीं हो जाती, क्योंकि जो पूर्व से ही जड़ थी उसमें नया जड़पना क्या आएगा। इसलिए तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये सभी गांव सुने सुने लगते हैं। जहां कोई नहीं,
बिल्कुल सूना सूना। इंडोनेशिया के सुनामी के दौरान जब सागर का पानी गांव में आया, शहर में आया, एक भी आदमी नहीं बचा था। मकान भी गिरे हुए, बहे हुए ऐसी हालत में थे। गाड़ियां भी यहां से वहां उलट पुलट कर कैसी हो गई थी। मलबा, यह मकान का मलबा है, यह भी पहचाना नहीं जाता था। उस दृश्य को देखते समय जो भाव आया था, आज वही भाव मुझे इन मुर्दों को देख कर के आया है, जिसमें पहचाना भी नहीं जाता कि यह देह है। देह की पहचान भी न हो। ऐसे परमाणु का ढेर, ऐसे पुद्गल का ढेर, वहां जीवंत कोई भी नहीं है। लोग रहते थे मगर अब वे वहां नहीं है, मुर्दे हैं। 2,30,000 तो मनुष्य थे। जानवर और पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़े की तो जनसंख्या की गिनती ही नहीं है। इंडोनेशिया का वह दृश्य जो मैंने 2004 में देखा है, वह आज फिर से मुझे पुनः स्मरण में आया है। जब मैंने अभी इन राख की दीवार के ढेर को देखा, मुर्दों का ढेर, और जिसमें चैतन्य परमात्मा गैर हाजिर है, जिसमें चैतन्य परमात्मा गैर हाजिर है, क्योंकि ज्ञान की सत्ता के बाहर मुर्दे में मिल सके नहीं। ऐसा जिसका स्वभाव है, ये चैतन्य परमात्मा। अभी ये देखा कि जैसे वे जीव यहां से गायब हो गए। ये दृश्य देख करके ऐसा ही भाव आया। मुर्दे को जलाया नहीं था। उस देश में, उस प्रांत में अधिक से अधिक लोग मुस्लिम थे, और मुस्लिम प्रांत सुनामी की वह जगह जहां पर मुर्दे को दफनाया जाता है, जलाया नहीं जाता। जलाने की परंपरा तो हमारी यहाँ की है, मगर उस समय मुर्दे को जलाया जा रहा था। बहुत से मुर्दे, क्योंकि इतना रोग, इतनी बीमारियां फैल रही थी। वह दृश्य देखा था। वस्त्र नहीं उतरे थे उन मुर्दे से, वस्त्र के साथ में ही मुर्दे चल रहे थे। स्मशान में जैसे वस्त्र को निकाल करके मुर्दे को जलाया जाता है, वहां पर वस्त्र को उतार करके मुर्दे को नहीं जलाया जाता। ऐसे ही, और एक दो नहीं, ढेर सारे। जब मैंने आप परमात्माओं को यहां देखा, तो परमात्माओं के पड़ोस में मुर्दे का ढेर जैसे वस्त्र के साथ में है, और निकट काल में अभी जलने की तैयारी में है। और इस भीड़ के साथ में रह करके उस चैतन्य सत्ता में उपयोग यदि ढल जाए, इसके संग में रह करके कि असंग असंग असंग, ऐसी चैतन्य सत्ता में ज्ञान का अनुभव हो, फिर इस मुर्दे का भी पता नहीं, पराये मुर्दे का तो पता ही नहीं रहता। जो बात मुझे आज आप परमात्माओं को कहनी थी, वह सब बात अब मुझे स्मरण में आई। इंद्रियों के नगर, 5 इंद्रियों के ये गांव, दूर से देखे तो गांव दिखता है, नजदीक जाकर के देखे तो गांव का विकल्प ही नहीं आता। चैतन्य की पूर्णिमा भीतर में अनुभव में आती है। दूर से देखो तो खिड़कियां दिखाई देती है, मगर खिड़की के पास खड़े होकर के देखो तो खिड़कियां नहीं दिखाई देती, चांद दिखाई देता है। खिड़की के पास पहुंच करके खिड़की को ही मत पकड़ते रहना, चांद को देखना। ये 5 इंद्रियों के द्वार, ये 5 इंद्रियों की खिड़कियां, जिसके नजदीक जाकर के अंतर में तुम अनुभव करोगे
तो खिड़कियों की स्पर्शना नहीं होती, चैतन्य का दर्शन होता है। और यह चैतन्य दर्शन जो होता है उस समय इंद्रियों से नहीं होता है, तो फिर कैसे होता है? भगवान आत्मा का दर्शन ये इंद्रियों से नहीं होता है तो कैसे होता है? अलिंग ग्रहण के दूसरे बोल में आचार्य देव ये रहस्य समझाते हैं। कल हमने ये समझा था कि भगवान आत्मा अतीन्द्रिय ज्ञान वाला है, जो इंद्रियों से जानता ही नहीं है। इंद्रियों से जानता नहीं है, जिसके जानने में इंद्रियां बीच में नहीं आती, क्योंकि स्वभाव में किसी पर से भीख नहीं मांगनी पड़ती। ये स्वरूप हमने कल समझा। मगर सवाल यह है कि यह भगवान आत्मा इंद्रियों से स्वयं तो नहीं जानता। जब यह जगत को जानता है, टेबल कुर्सी को जानता है, तो आंख से नहीं जानता, ज्ञान से जानता है। ये जो जानने वाला भगवान आत्मा है, टेबल कुर्सी को तो जानता है, मगर वह स्वयं जानने में क्यों नहीं आता, जैसे टेबल कुर्सी जानने में आते हैं। और भगवान आत्मा को जानने के लिए फिर ये इंद्रियां हमें उपयोगी बनेगी या नहीं बनेगी? यदि नहीं बनेगी तो फिर ये इंद्रियों को नष्ट क्यों न करना, और यदि बनेगी तो फिर इंद्रियों की गुलामी क्यों न करना? ये रहस्य दूसरे बोल में आज समझाएंगे। अनुभूति की चरम सीमा की आज की चर्चा है। भगवान आत्मा जिसमें प्रमेयत्व नाम का गुण है। प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता। प्रमेय का अर्थ है ज्ञेय, प्रमाण का अर्थ ज्ञान, प्रमाता का अर्थ ज्ञाता। प्रत्येक द्रव्य में प्रमेयत्व गुण होता है। 6 द्रव्य में ये सामान्य गुण है। जो मुख्य 6 सामान्य गुण है उनमें एक प्रमेयत्व गुण है, कि भगवान आत्मा में प्रमेयत्व गुण है। भगवान आत्मा ज्ञान में, जानने में आ सकता है। ऐसी भगवान आत्मा में शक्ति। जैसे ये देह मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है, मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा है, ऐसी इस देह के अंदर शक्ति, उस शक्ति का नाम प्रमेयत्व गुण है। मैं देह को जानता हूं, ये जानने का जो कार्य है ये तो मेरी ज्ञान की शक्ति है, मगर इसमें भी ऐसी शक्ति है, सहमति है, जबरदस्ती नहीं जान लेता। उसमें भी वो प्रमेयत्व नाम का गुण है कि जो मेरे ज्ञान में, जानने में आ सके, ऐसी इसमें शक्ति है। मैं जानता हूं और जानने में आ रहा हूं। राम ate mango. Mango was eaten by Ram. पहले में राम करता है, सब्जेक्ट है, दूसरे में मैंगो सब्जेक्ट हो गया। मैं जगत को जानता हूं, और दूसरा कि जगत मेरे ज्ञान में, जानने में आ रहा है। जो जगत मेरे ज्ञान में, जानने में आ रहा है, उसमें जगत में भी शक्ति है। उस शक्ति का नाम प्रमेयत्व गुण। ये सभी द्रव्य में, और ये भगवान आत्मा में जो ये प्रमेयत्व गुण है, जो सदा काल दर्शन देने के लिए तैयार है, इस भगवान आत्मा पर पर्दा नहीं है। लोकालोक पर पर्दा नहीं है कि जो मेरे ज्ञान में, जानने में आने से मना करता हूं। लोकालोक में प्रमेयत्व गुण है। पर्दा होता तो केवल ही भगवान को लोकालोक जानने में नहीं आता। लोकालोक में प्रमेयत्व गुण है, और जब भगवान आत्मा में ये प्रमेयत्व गुण है, ये प्रमेयत्व गुण से भगवान आत्मा ज्ञान में, जानने में आ सकता है। मगर भगवान आत्मा
जो जगत को जानता है वह स्वयं को जानता है, उसके लिए किसी और की जरूरत नहीं। अपने ही ज्ञान से अपने को जानना, ऐसा अपने ही ज्ञान से अपने को जानना। दो किरण की जरूरत नहीं है, एक तो पृथ्वी को प्रकाशित करे ऐसी किरण और दूसरी सूर्य को प्रकाशित करे ऐसी किरण। जिस किरण से पृथ्वी प्रकाशित होती है उसी किरण से सूर्य प्रकाशित होता है। ये किरण दो नहीं है, किरण दो नहीं। ये ज्ञान जो है, जो ज्ञान जगत को जानता है, उसी ज्ञान से भगवान आत्मा जानने में आता है। भगवान आत्मा को जानने के लिए कोई दूसरा ज्ञान नहीं, वही ज्ञान जो उपयोग जगत में जाता था, भटकता था, वही अपने में। इसलिए और उसका भाव है कि ज्ञान से ज्ञान प्रकाशित हो रहा। जब बार 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 ऐसा जब विचार चले न, कार्य दोनों हो रहे हैं। रुचि किसकी? सूर्य की किरणों से पृथ्वी प्रकाशित हो रही है, सूर्य की किरणों से सूर्य प्रकाशित हो रहा। दो में से सत्य क्या है? दिखाई क्या देता है? जिसकी रुचि पृथ्वी पर है उसे यही जानने में आता है कि सूर्य की किरण से पृथ्वी प्रकाशित हो रही है, मगर जिसकी रुचि सूर्य में है उसे यह विकल्प ही नहीं आता कि सूर्य की किरणों से पृथ्वी प्रकाशित होती है। वो भगवान आत्मा ही जानने में आ रहा है। ये जो ज्ञान की किरण निकली, ये भगवान आत्मा को सिद्ध करता है। सूर्य की किरण से जरूरी नहीं हो कि वहां मिट्टी हो, मगर सूर्य की किरण से यह निश्चित हो गया कि सूर्य तो है। ये ज्ञान का जानना 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 जानना, ये चैतन्य सूर्य, ये चैतन्य असु की सिद्धि करता है। ऐसा में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य असु, ऐसा बार बार जब विचार चलता है तो उससे ध्यान हटता जाता है कि ये ज्ञान से अब कुर्सी जानने में आई और टेबल जानने में आया और ये मिट्टी जानने में आई और राख जानने में आई। ये सब भाव से मुक्त होकर के जब अनुभूति होती है, उससे पूर्व ऐसा पुरुषार्थ का जोर ऐसा होता है, ऐसा अंतर में तत्व विचार बार बार जैसे छाछ को बलोते ही वहां पर मक्खन तैयार होता है, ऐसे ही यहाँ ज्ञान से मैं चैतन्य परमात्मा, ये मेरी सिद्धि है, ऐसा हो। सूर्य की किरण से पृथ्वी प्रकाशित होती है, सूर्य की किरण से सूर्य प्रकाशित होता है, ये तो सत्य है। सूर्य की किरण से सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य प्रकाशित होता है, मगर जो भगवान आत्मा ज्ञान से जानने में आ रहा है, वो ज्ञान से जो जानने का कार्य हो रहा है, जोर उस पर नहीं देना है। जो टॉर्च को वहां जो मोर है, उस मोर की ओर टॉर्च को रखा और वह जो टॉर्च का प्रकाश मोर की ओर गया, उस समय उस प्रकाश को नहीं देखना है, मोर की सत्ता की ओर उसका जोर हो। मोर है, प्रकाशित तो हो रहा है इसी टॉर्च के प्रकाश से। सूर्य की किरण से सूर्य प्रकाशित होता है, मगर जो प्रकाशित होता है उस पर जोर नहीं है। जो सूर्य की सत्ता है, यह चैतन्य सूर्य, यही मैं हूं, प्रकाशित वाला भाव भी वहां घट जाता है, प्रकाशित पर्याय में होता है। यहाँ ध्रुव सत्ता स्वरूप न्यायक में ऐसा जानने में जब आता है, उस समय आचार्य अमृतचंद्र देव जो रहस्य कहते हैं उसे समझो। ये निर्विकल्प अनुभूति के कारण आत्मा की दशा जब ऐसी प्रकट होती है, तब ऐसा अंतर में भगवान आत्मा जानने में आया, ये जानने में आया, ऐसा अनुभव होता होने पर भी ध्रुव सत्ता वहां जानना है ही नहीं, वहां जानना नहीं है।
वहां न्यायक देव है, जानना नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान है ये सत्ता की बात है, और जानना है ये प्रवाह की बात है। जानना 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 हो रहा, किरणों से प्रकाशित हो रहा, प्रकाशित हो रहा, ऐसा हो। उसमें विकल्प ही नहीं, जो प्रकाशित हो रहा है उस पर जोर नहीं है। बिजली का बल्ब जल रहा है, ऐसा हो। ये चैतन्य परमात्मा जो ज्ञान की किरण से जानने में आता है, उस समय यह जानने में आ रहा है, ऐसा अहोभाव उसका नहीं है। अहोभाव चैतन्य सत्ता का है, ऐसा सत्ता का, ये सत्ता का अहोभाव, वो सत्ता का स्वीकार उसका नाम। परदेश गया हुआ बेटा परदेश से स्वदेश आया, सामने अंधेरा है, माँ ने टॉर्च लगा करके उस टॉर्च से अपने बेटे की ओर टॉर्च की, और बेटा वहां पर दिखाई दिया। बेटा वहां प्रकाशित हुआ। बेटा प्रकाशित हुआ है, उसका आनंद नहीं है। बेटे की सत्ता जो है, बेटा वो प्रकाशित हो रहा है, उसका रस नहीं। और यदि टॉर्च वहां पर गिर जाए तो वो ये नहीं मानती कि बेटा मर गया। वहां टॉर्च का सेल खत्म हो जाए तो बेटा मर गया, ये नहीं मानती। प्रकाशित हो रहा है बेटा, मगर जो प्रकाशित हो रहा है उसकी महिमा नहीं है, उस सत्ता की महिमा है। मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ज्ञान में जो जानने में आता हूं, वो जानने में आता हूं तो आता हूं, मगर जानने में आता हूं इस वजह से मैं महान नहीं, मेरा होना ही मेरी महानता है। ऐसा ये ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूं। ये ध्रुवता का भाव हो, ये कहाँ सुनने को मिले ऐसा भगवान ऐसा। यहाँ तो पूजा की पोटली हाथ में उठाई और चले गए पूजा करने, धर्म हो गए। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जब ऐसा अलग अनुभव में आता है, तब सिद्ध परमात्माओं से वह मुलाकात करता है। अनंत 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 सिद्ध परमात्माओं से ऐसी मुलाकात होती है भगवान। एक समय की ऐसी पर्याय, प्रकाशित बेटा नहीं हो रहा है, अंधेरा है, मगर अंधेरे में भी बेटे की सत्ता, वो मां की श्रद्धा में है, मां की श्रद्धा में है ऐसा। और बेटा मर जाए और प्रकाश हो, वहां पर टॉर्च चालू हो, तो मां खुश होगी कि जो महत्वपूर्ण है वही नहीं रहा, फिर ये प्रकाशित हो रहा है, उससे क्या लेना है। ये ज्ञान का जानना जानना तो हो रहा है, मगर जानना 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 ये हो रहा है, उसमें भी मेरी सत्ता में आ ये ध्रुव सत्ता जो सदा काल है, और जो जो पर्याय मेरा आश्रय लेती है, वह निराकुल आनंद का भोग करती है। ऐसा हो, निराकुल आनंद का भोग करती है। ओ जीव एक है, जीव एक है, रसगुल्ले अनेक है। पहला रसगुल्ला है, यहाँ जीभ पर आया, रसगुल्ला खत्म हो गया, माने वो रसगुल्ला पेट में गया, खत्म हो गया, मर गया। दूसरा रसगुल्ला आया, उसे चखा कि वह भी मर गया। ऐसे 10 रसगुल्ले क्रम से है, पहला रसगुल्ला, दूसरा रसगुल्ला, तीसरा रसगुल्ला। ये रसगुल्ले 10 मर गए, मगर जीभ तो वही। अनुभव करने वाली और अनुभव में आने वाले, ये दो के भेद समझ। जहां अनुभव हो रहा है वह जीव एक है, और जिसका अनुभव हो रहा है वे 10, वो मर गए जो 10। अब यहां उल्टा है, जहां अनुभव हो रहा है वे 10 है, और जिसका अनुभव हो रहा है वो एक है। पहले समय की पर्याय में वो जीव, पहले समय की पर्याय में वहां क्या होता था, ये एक जीव, पहला रसगुल्ला आया, खत्म हो गया, दूसरा रसगुल्ला आया, खत्म हो गया, तीसरा रसगुल्ला आया, खत्म हो गया। अब यहां क्या है कि ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा
पहली पर्याय में अनुभव में आया, ये पर्याय खत्म हो गई, ये तो टिक करके। दूसरी पर्याय में अनुभव में आया, ये पर्याय खत्म हो गई, ये टिक करके रहा। तीसरी पर्याय में अनुभव में आया, ये पर्याय खत्म हो गई, मगर ये टिक करके रहा। ऐसी अनंत पर्याय भगवान आत्मा का अनुभव करे, मर जाए, मगर जो टिक करके रहे, ये ध्रुव चैतन्य परमात्मा में। उफ, ऐसा ध्रुव चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ये भेद विज्ञान, ऐसा वो प्रवाह में भेद विज्ञान कैसे होता है उसको समझो, बहुत सूक्ष्म भाव है। भगवान आत्मा अंतर में जो ये त्रिकाल ध्रुव और पर्याय के प्रवाह से अलग, ऐसा पर्याय के प्रवाह से अलग। स्वतंत्रता दिन झंडा लेकर के सब मना रहे थे, सब झंडा लेकर, सबके घर पर झंडा होना चाहिए। एक आदमी खड़ा था ऑफिस के बाहर, साहब मेरे पास में झंडा तो है मगर घर नहीं है, घर दे दो। सबके घर के ऊपर झंडा होना चाहिए। गांधी जी का ऐसा था, गांधी जी ने मरने वाले लोगों की फौज तैयार की थी, मारने वाले ने, मरने वाले। ऐसी हो मरने वाले की फौज तैयार की थी। झंडा लेकर के एक आदमी, ये झंडे तो सब काम के नाम के झंडे, वो झंडा लेकर के वो खड़ा है, देश प्रेमी। अंग्रेज के टाइम में ऐसा, अंग्रेज बहुत विरोधी थे, कहते कि ये झंडा तू छोड़, वो तो हथियार रखते, बंदूकें रखते, झंडे को फेंकता है या नहीं? तो सैनिक बोलता नहीं फेंकता, फौजी नहीं फेंकता, बोले देखिए देखी, अभी उतार दूंगा सीने में, उतार दे। और उसने गोली मार दी और वो वहीं मर गए। मगर झंडा था ना, वो गिरे उससे पहले ही कतार में पीछे एक फौजी था, उसने पकड़ लिया, झंडे को गिरने दिया, पकड़ लिया। अंग्रेज ने कहा कि गोली मार दूंगा, फेंक झंडे को, देखी ये बंदूक? उसने कहा या बहुत देखी, अभी मारता। बोले एक दो, बोले एक दो क्यों गिनता है, पहले जो मर गया उसी क्वालिटी का मैं हूं, सीधी मार दे। उसे भी मार दी, वो मर गया। तीसरे ने झंडा पकड़ लिया। ऐसे कतार से मरने वाले की फौज गांधी जी ने तैयार की थी कि एक एक मरता जाए मगर झंडा नीचे न गिरे। अनुभूति ऐसी है। पहले समय की पर्याय भगवान आत्मा का अनुभव करती है और मरती है, मगर मरते ही नई पर्याय फिर त्रिकाली ध्रुव को पकड़ लेती है, गिरने नहीं देती। ऐसा वो भी मर जाती है मगर मरने से पहले आनंद को भोग करके मरती है। ऐसी है भगवान, आनंद को भोग करके वो मरती है। मरी तो मरी, मरने से पहले उसने मिटने की कला सीख ली थी। मिटने की कला का भाव क्या है मालूम है भगवान? मरने से पहले मिटने की कला का भाव यह है? मरने से पहले मिटने की कला का भाव यह है कि मैं पर्याय हूं, अभी एक समय में मरूंगी, मर जाऊं, उससे पहले ही ये मिट जाऊं। मिट जाऊं माने मैं पर्याय हूं ये मानना छोड़ दूं और मान लूं कि मैं द्रव्य हूं, तो मरने से पहले ही पर्याय मिट गई और अपने को द्रव्य माना। मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा हूं। मरने से पहले मिटने की कला जान ली, इसलिए मरते समय वो तड़प करके नहीं मरी, आनंद को भोग करके मरी। ऐसा है वो। नहीं तो तड़प होगी, अरे मैं मर गई, अरे मैं मर गई। मरना तो है मगर मैं पर्याय नहीं। पर्याय ये स्वीकार करती है कि मैं त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा। ऐसी एक दो नहीं, 10 नहीं, अनंत काल तक की पर्याय
जिसका आश्रय लेकर के कि मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ऐसी अनंत पर्याय जन्मे आनंद भोगे मरे, फिर नहीं जन्मे आनंद भोगे और मरे, और ऐसी अनंत पर्याय जन्मे और मरे तो भी जो टिक कर के रहता है, ये भगवान आत्मा मैं हूं, ये जानने में कैसे आए, उसका ये बोल है। ये जानने में कैसा है, जो पर्याय से पार है, वो ध्रुव कैसे जानने में आता है, उसका भाव समझना भगवान। ये है गुरुदेव ने जो रहस्य आप सबके पास में, ये अलिंग ग्रहण के 20 बोल आज मैंने आपको भिजवाए हैं। अभी सबके प्रिंट आउट लेमिनेशन के साथ में आपको यहाँ मिलेंगे। रोज लेकर के यहाँ पर बैठना, क्योंकि उसका रेफरेंस मैं आपको दूंगा कि अलिंग ग्रहण के इस बोल में पहले का दूसरे के साथ में, दूसरे का तीसरे के साथ में, तीसरे का 19 के साथ में कैसे कैसे कनेक्शन है, वो मैं कनेक्शन के साथ में बताऊंगा तो समझ में आएगा। ये जो भगवान आत्मा, ये अलिंग ग्रहण के 20 बोल, लिंग का अर्थ है ये चिन्ह। सब जगह लिंग का अर्थ अलग अलग है 20 में। कहाँ कैसा भाव ग्रहण करना, चिन्ह, इंद्रिय को लिंग कहा। ये पांचों इंद्रिया जो है ये चिन्ह है। ये पांचों इंद्रियों के चिन्ह से जो ज्ञेयों को जानता नहीं है, ग्रहण माने जानना, जानना जानना जानना, ये जानने रूप जो परिणमन, उसका नाम ग्रहण। ज्ञान का परिणमन वो ग्रहण। जो इंद्रियों से नहीं जानता है, ऐसा भगवान आत्मा अलिंग ग्रहण स्वभावी है। और दूसरे में जो इंद्रियों के माध्यम से जानने में नहीं आता है, लिंग से जो जानने में नहीं आए, लिंग माने ग्रहण, लिंग माने इंद्रिया, ग्रहण माने जानने में आना, और न माने अलिंग, इंद्रियों के द्वारा जानने में नहीं आए, ऐसा भगवान आत्मा इंद्रियों के माध्यम से जानने में नहीं। इसमें किसी पराये का बीच में अपना वैभव अपने से ही जानने में आए, किसी पर से नहीं, ऐसा। एक आदमी गया था ना, ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां पर जाकर के आया ना, बता रहा था लोग कि ऑस्ट्रेलिया कैसा देश है कि बहुत विकसित देश है। वहां तो इतने छोटे छोटे बच्चे ना, वो भी अंग्रेजी में बात करते, छोटे छोटे बच्चे, हमारे यहाँ तो बड़े बड़े भी नहीं करते, भाषा उनको नहीं आती थी वहां की, उस देश की। मगर वहां पर किसी से प्रेम हो गया, अब शादी करने का निर्णय लिया, शादी की। अब दोनों है बैठे हैं, एक को हिंदी आती है, अंग्रेजी नहीं आती, दूसरी को अंग्रेजी आती है, हिंदी नहीं आती। तो आपको पता हो तो एक मीडिएटर होता है, ट्रांसलेटर होता है, जो हिंदी का अंग्रेजी में, अंग्रेजी का हिंदी में करने के लिए। ये बड़े बड़े नेताओं की जो मीटिंग होती है, भारत के प्रधानमंत्री, अमेरिका के प्रेसिडेंट बैठे, पास में 2 ट्रांसलेटर भी बैठे, तो ये दोनों पति पत्नी, उसका जोड़ा मुझे मिल गया सिंगापुर घूमने के लिए आए। मुझे पता चला एक को हिंदी आती है, अंग्रेजी नहीं आती, दूसरे को अंग्रेजी आती, हिंदी नहीं आती, मुझे दोनों आती। तो मैंने उनसे कहा कि मैं यहाँ आपके पास में बैठूं, ट्रांसलेटर के रूप में दोनों की बात को ट्रांसलेट कर दूंगा। बोले कोई जरूरत नहीं है, दूर चले जाए।
हम चुपचाप रहकर बात कर लेंगे, इशारे से बात कर लेंगे, मगर हमारे बीच में दखलगिरी करने वाला तीसरा नहीं चाहिए। ये समझ रहे हैं कि जानने की पर्याय आत्मा की, और जानना है आत्मा को, और ये दखलगिरी करने वाली इंद्रियां बीच में नहीं चाहिए। उसको बीच में क्यों लाऊं मैं? मेरे पास में जानना है और मेरे पास में ये न्यायिक वैभव है। मैं त्रिकाली ध्रुव ये इंद्रियों को कहूं कि थोड़ी मुझे जानने में मदद कर, और अनुभूति ऐसी हो। वहां पर तो मैं थोड़ी देर हटा नहीं, मजाक कर रहा था। फिर गांव का आदमी, पैसे वाला था, पैसे वाले हो जाते हैं लोग, बचा उसका लक्ष्य था पैसे वाला होना। मैंने तो इन लाडलों को कहा, पैसे वाला होना है तो एक कला सीख लो। यदि तुम्हें 10,000 रुपये का बैग खरीदा है तो 10,000 का बैग मत खरीदना, 500 रुपये का बैग खरीदो और 9,500 बैग के अंदर रहने दो। बैग भी बच जाएगा और पैसे भी बच जाएंगे। 10,000 का बैग कहीं चोरी हो जाएगा। यदि तुम्हें पैसादार अपने को दिखाना है तो 10,000 का खरीदो, और पैसादार होना है तो 500 का खरीदो। ये तो समझने के लिए, तुमको विधि नहीं बता रहा हूं, पैसादार बताएंगे। मगर उसका जो भाव, उसने थोड़ी देर गया नहीं, गांव का आदमी था, बहुत गुस्सा आ गया कि ये जाता क्यों नहीं है। ऐसे ही वहां पर सत्संग हुआ है अपना थोड़े दिन पहले ही, सिद्धपुर वासी परम ज्ञान दीपक की कोई टाइटल था ना, मदलाइन पार्क के वहां पर, सिंगापुर का बहुत प्रसिद्ध, वो शेर के मुंह में से पानी निकलता है बाहर, वो भगाओ इधर, इसको इधर से भगाओ। जब तत्व विचार चलता है ना, तो इंद्रियों को भगाने का भी भाव नहीं आता। इसलिए क्योंकि इंद्रियां सहायक बनने यदि आए तो भगाओ ना। जब मैं बिल्कुल साइड में हूं तो वो मुझे भगाने क्यों आएंगे? और आज तक एक भी इंद्रिय सहायक बनने नहीं आई, इसलिए इंद्रियों को ज्ञानी भगाने भी नहीं जाते कि तुझे यहाँ हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है। उसे मस्ती कहते हो, चैतन्य की मस्ती। अपने में रहने का भाव यह है, उसको कहते हैं पड़ोस में रहता है ज्ञानी, 5 इंद्रिय के पड़ोस में वास करता है। ऐसा ये स्वरूप है, 5 इंद्रिय के पड़ोस में। उसमें मिलावट नहीं है इंद्रियों के परमाणु की, मिश्रण नहीं है, ऐसा शुद्ध ज्ञान है। ये शुद्ध चैतन्य सत्ता, ये मैं हूं, ये शुद्ध चैतन्य सत्ता। रेस्टोरेंट में खाने वाले, आप में से कोई है जो रेस्टोरेंट का भोजन करता हो, होटल का खाना खाता हो ना? खाना खाने जैसा है नहीं। पुरस्कार नहीं देने वालों हाथ ऊंचा करके, ये होटल का खाना जो खाता है, कब का पकाया हुआ, हाथ धोया या नहीं धोया, सब्जी कब की होगी, टमाटर कब के होंगे, कैसा। हमारे गांव में तो ऐसा होता, पानी पूरी कभी कभी खारी हो जाती थी। पानी पूरी बेचने वाला आता तो पता चलता पसीना ज्यादा गिरा है। जब पानी खारा हो जाए, नमक नहीं पसीना ज्यादा गिरा है, बापू नहीं पानी पूरी। पता है, इन सबको पता है। नाक में से इतना कचरा निकल रहा है और लोग कह रहे क्या बापू पूरी बनाई। माता जी को तो पता है, सब बाजार में, मेन बाजार में, उसके पास में ही माल सामान बेचने के लिए खड़ा रहता है। इसके लिए मेरे पास कोई नहीं आता, ना धो करके जाता तो भी, और उसके पास इतनी भीड़, मुझे बुलाने पड़ते, उसे भगाने पड़ते, जाओ यहां से। बाजार का खाने जैसा नहीं।
एक होटल में अभी थोड़े समय पहले ही पता चला, भोपाल में, वो लिखते ना वेज नॉन वेज दोनों टाइप का मिलेगा, वेज नॉन वेज दोनों। अंदर वहां पर बफेट, वहां पर जो भोजन रखते हैं बुफे, उसके अंदर जिस वहां पर वो चावल ले रहा था, जो चावल लेकर के जिस चम्मच से चावल लिया उसी चम्मच को वहां पर वेज नॉन वेज सब रखा है। उसने सोचा कि खाली मैं वेजिटेरियन खाना खा लूं, चावल खा लूं, दाल खा लूं, मुर्गी भी है वो नहीं खाना, वो उस साइड पड़ी है, मगर उस आदमी ने इधर का चम्मच उधर डाल दिया और इसने देख लिया, तो पता चला कि ऐसा तो कितना होता होगा। और ये तो नॉनवेज और वेज होटल एक साथ में, कहते हैं अंदर किचन अलग अलग है, मगर चाकू धोया नहीं धोया, वही चाकू इधर से, वही बर्तन इधर से उधर। उसकी बात तो छोड़ो, कोई कहते प्योर वेजिटेरियन में हम जाते हैं, मगर वो प्योर वेजिटेरियन में भी उसको थोड़ी पड़ी है कि अभी मैंने आलू काटा है और उसके बाद में मैं भिंडी काट रहा हूं तो पहले एक बार धो लूं और उसके बाद मैं काटूं। ये खाने जैसा नहीं, ये खतरनाक है, ये मिश्रण हुआ ना, ये मिश्रण है, मिलावट है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को जब तुम्हें ऐसा लगे ना वेज नॉन वेज, कोई उसके अंदर चम्मच डालता हो ना, नॉनवेज वाला जो बर्तन है उसका चम्मच वेज में डालता हो तो कैसा लगे, ये क्या कर रहा है तू, कितना बड़ा पाप लगता है। श्रद्धा में ऐसा है, कितना पाप लगता है। सम्यक दृष्टि को ऐसा हो, ये नॉनवेज, ये पांचों इंद्रियां नॉनवेज है, मांस है। जैसे तुम्हें वो मांस वाला चम्मच यदि उसमें गया तो इतना पाप लगता है, यानी कहते हैं जो जानना हो रहा है उसमें यदि इंद्रियों को मिलाओ तो यहां तो वेज भी नहीं, अतीन्द्रिय है, एकेंद्रिय नहीं, अतीन्द्रिय भगवान आत्मा में पंचेंद्रिय को मिला दिया। वहां तो सब्जी है एकेंद्रिय, पंचेंद्रिय में से चम्मच हटकर के एकेंद्रिय में आए तो इतना बड़ा पाप लगता है। ये पंचेंद्रिय मांस खून हड्डी, उसे एक अतीन्द्रिय न्यायक देव में मानना और मानना कि उसके बिना मेरा चलेगा कैसे, ये मिथ्यात्व है। ये मिथ्यात्व सम्यक दृष्टि को छूट गया। अब वो मिलावट नहीं करते, ये ऐसा हो, ये अपराध नहीं, प्रतिक्रमण उसका मत करना। दूध में पानी मिलाना अपराध है, वो अपराध है। यहां तो ज्ञान की धारा में इंद्रियों को मिलाना अपराध है। ऐसा हो, ये ज्ञान की धारा ऐसी, ये चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसी मस्ती भगवान, ये मिलावट अपराध है। उसके पीछे भेद जान लेता है। इसलिए फुटबॉल के खिलाड़ी की भांति 22 खिलाड़ी है, एक ने लाल कपड़े पहने, दूसरी टीम ने हरे कपड़े पहने। 22 खिलाड़ी, 11 के कपड़े अलग, इस 11 के कपड़े के रंग दोनों के अलग अलग। जरूरत क्या थी? अभी तो वहां सब एक जैसे कपड़े पहन करके सूट बूट टाई में 22 लोग खाना खा रहे थे और खेलने गए कि रंग बदल गए। ऐसा ही है, मैदान में रंग बदल जाता है, क्योंकि मैदान में 22 होंगे तो पहचानना मुश्किल होगा कि कौन अपनी पार्टी का और कौन दूसरे की पार्टी का। चेहरा देख करके पहचानने का टाइम कहां मिलेगा? वो रंग से पहचान लेता है कि ये अपना, ये पराया। ऐसे ही ज्ञानी ये लक्षण से पहचान लेते हैं कि जिसमें जड़पना है वह मैं नहीं और जानना हो रहा है ये मैं। लक्षण से भेद विज्ञान हुआ। उसके लिए कहना नहीं पड़ा कि तुम 11 इधर हो जाओ, तुम 11 इधर हो जाओ। भीड़ में रहते हुए भी, इसके साथ में रहते हुए भी, देह छूटने से पहले इन परमाणुओं से मेरा या परिणमन नहीं है, ऐसी अंतर में निरंतर धारा बहती हो, एक समय भी बेहोशी नहीं। 1 घंटे के लिए ऐसे पूजा की, धार्मिक हुए, और 23 घंटे अधार्मिक, ऐसा नहीं। धर्म उसका नाम है नहीं।
जो चार दीवार के भीतर गए और प्रकट हुआ और बाहर निकले कि छूट गया। इसके लिए पर्युषण महापर्व के दिन प्रारंभ हो रहे ना, धर्म के दिन। जिसके जीवन में धर्म के दिन आते हैं उसके जीवन में धर्म नहीं होता, क्योंकि जो धार्मिक है उसके लिए तो रोज धर्म के दिन है, कोई 8 दिन थोड़ी धर्म के दिन है। इसलिए 15 अगस्त को मैंने कहा था स्वतंत्रता दिन मनाते समय कि स्वतंत्रता दिन ही मनाते रहोगे या स्वतंत्रता भी मनाओगे। ज्ञानी का आनंद दिनों में से नहीं निकलता, ज्ञानी का आनंद चैतन्य में से निकलता, कैलेंडर में से आनंद नहीं निकलता। स्वतंत्रता मनाओ, स्वतंत्रता दिन नहीं। ज्ञानी स्वतंत्रता मनाते हैं और प्रत्येक समय की पर्याय में स्वतंत्रता मनाते हैं, एक एक समय की पर्याय। कर्म के संग में रह करके भी इतना अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा, मगर कर्म हावी होकर बैठे। ऐसा ये भारत देश, इंडिया इज अ रिच कंट्री वेयर पुअर मैन लिव। भारत एक ऐसा धनवान देश है जहां गरीब लोग रहते हैं। The soul is a rich substance where poor कर्म live. ऐसे कर्म भगवान आत्मा में वास कर जाते हैं, जो इतना अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा। ऐसा है भगवान, ऐसा है। ये आचार्य अमृतचंद्र देव 1000 साल पहले हो, ये तो सब आयोजन ऐसा है। हो अंदर से ऐसा हो भाव आया ना, साहस ऐसा है। ये पांचों इंद्रियों से मैं भगवान आत्मा जानने में नहीं आ, इसलिए फिर ज्ञानी को ये इंद्रियों से भगवान आत्मा व्यक्त हो सकता है, कहा जा सकता है, ये मान्यता अब छूट गई। इसलिए ये जीभ है, ये टकराती है ना तालू के साथ में, होठ से, कंठ से ये आवाज आती है कि भगवान आत्मा मैं हूं, मैं भगवान आत्मा हूं। अंदर में श्रद्धा में यह है कि कभी आएगा ही नहीं, जो अंतर में अनुभव में आ रहा है। इसलिए क्योंकि अनुभव में आया वह अरूपी, वह चैतन्य स्वरूपी, और ये रूपी और ये जड़ रूपी, उससे वो अनुभव व्यक्त नहीं हो सकता। कैसे होगा अनुभव व्यक्त, कैसे होगा? ये जड़ है, वाणी जड़ है। 4 बजे से लेकर के 4:01 तक निर्विकल्प अनुभूति होती रही। 1 मिनट के लिए 4 बजे से 4:01 तक, उस समय उस अनुभूति के काल में, उस अनुभूति में अनुभूति में खास शब्द सुनना, उस अनुभूति में ये परमाणु नहीं थे, जीभ नहीं थी। अनुभूति में ये कंठ और तालु नहीं थे। तो जो अनुभूति में थे ही नहीं, 4:01 पर जब वाणी निकलेगी कि मैं भगवान आत्मा हूं, वह वाणी उस अनुभूति को कैसे बताएगी? जो अनुभूति हुई तब तो वो वहां थी ही नहीं। जिसने देखा नहीं, एक कमरे में 2 व्यक्ति के बीच कुछ हुआ, जो तीसरा व्यक्ति उस समय कमरे में ही नहीं था, वो कैसे बताएगा कमरे में क्या हुआ? पर्याय और द्रव्य का अभेद मिलन हुआ, उस समय वाणी तो थी ही नहीं। वह वाणी जिसको पता नहीं है, वो क्या बताएगी कि अनुभव क्या है?
फिर मैं क्यों बोल रहा हूं? कि इसलिए बोल रहा हूं कि ये सुनते सुनते तुम उब जाओ और अनुभूति में तुम स्थिर हो जाओ। ये उबाने के लिए है। आत्मा की चैतन्य की पुकार करके अनुभूति नहीं होती। चैतन्य की पुकार सुनते सुनते इतनी उब आ जाती है कि अब अनुभूति के बिना कोई उपाय नहीं। ये वाणी से प्यास छिपती नहीं है, ये वाणी से प्यास बढ़ती है। छिपेगी तो भीतर में चैतन्य अमृत से। ऐसा हो, सीधी साफ बात है। यहां कोई जादू मंत्र तंत्र नहीं। आजा तुझे सम्यक दर्शन देता हूं। यहां तक कहते वाणी बता नहीं सकती वो अनुभव क्या है। ऐसा है। ये तभी हो सकता है तुम भी ऐसा ही होना। चैतन्य स्वरूप के मामले में तुम निर्भय हो जाना। स्वरूप यही है। इंद्रियों से जानना नहीं होता और इंद्रियां भगवान आत्मा को जान नहीं सकती। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का विषय पुद्गल के गुण है। जैसे हाथ का, चमड़ी का विषय स्पर्श है, जीभ का विषय रस है, नाक का विषय है वह गंध है, आंख का विषय है वो रंग है, कान का विषय है वो ध्वनि है। ये तो पुद्गल में होता है, स्पर्श रस गंध वर्ण। ये इंद्रियों के विषय तो पुद्गल के, पुद्गल के स्वभाव। और भगवान आत्मा में न स्पर्श है तो चमड़े से जानने में आएगा कैसे? न रस है तो जीभ से कैसे पकड़ में आएगा? पांचों इंद्रियों से पकड़ में नहीं आ सकता, क्योंकि पांचों इंद्रियों के विषय जो है वो भगवान आत्मा में नहीं। ऐसा वो अनुभव 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 भगवान आत्मा जानना इंद्रियों के साथ में, मगर अनुभव के काल में ये इंद्रिया उसको उसके साथ में मत अनुभव करना। अलग 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 ऐसा लक्षण जानना। हलवे को जैसे चम्मच से उठाओ, ये कला तुम्हें अच्छी तरह आती है, मगर दुनिया में ऐसी भीतर में घटित करना, ये कला तो तुम जानते हो, क्योंकि वही तो जो बाहर में खर्च हो रहा था वही तो भीतर में होता है। कला तो है सब, उसका उपयोग बाहर हो रहा था। चम्मच से हलवा उठाया और हलवा जब जीभ पर गया तो तुम्हें इतनी समझ है कि चम्मच को अब चबाना नहीं है, चम्मच को अलग कर दी, अलग करके अब हलवे का रस चखा, हलवे का रस। यहां तक कि चम्मच जीभ पर अभी रह भी गई हो तो भी ये जैसे ही जीभ पर यह अनुभव मीठा कि तुम्हें एक समय के लिए मान्यता में नहीं है कि ये चम्मच मीठी, उस समय ये अनुभव, और चम्मच को अलग करके फिर हलवे को चबा करके उसका रस लिया है, चम्मच के साथ में नहीं चबाया। जब तुम ये सुनते हो कि मैं चैतन्य परमात्मा, तो ये कान चम्मच का काम करते, ये वाणी तुम्हारे भीतर में सुनाई दे रही है। मगर फिर उस कान को भी, इंद्रियों को भी, ये चम्मच को भी एक और करके फिर वो अनुभव मात्र भगवान आत्मा का रस चखो, तब फिर वहां ज्ञान 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 दिखाई देगा। उसका कितना भी ऑपरेशन करो, ऐसा ऑपरेशन करो, इसमें से वही दिखाई देगा। असंख्य प्रदेशों में ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान, ऐसा नहीं, ऐसा अनुभव यहां हो रहा है, इंद्रियों का नहीं हो रहा। इसलिए तो आग 10 मीटर की दूरी पर है, दर्पण यहां है, यहां दर्पण से हाथ 1 मीटर दूर है और आग से हाथ 9 मीटर दूर है।
जो हाथ 1 मीटर दूर है, जिसमें अग्नि प्रतिबिंबित हो रही है उस दर्पण में। तो जैसे जैसे अब तुम्हें लगा यहां पर आग को देखा, आग को, तो जैसे तुम हाथ को लेकर गए अभी तुम्हें लगा कि ये आग के नजदीक गया, ये आग के नजदीक गया, ये आग के नजदीक गया, और अभी जल जाऊंगा, और हाथ लगाया कि ठंडे का अनुभव हुआ। दर्पण ठंडा था, गर्म का अनुभव ही नहीं हुआ। नजदीक जाते 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 ऐसा वो अनुभव तो दर्पण का हुआ। जब ज्ञान का अनुभव होता है तो सामने टेबल है, पुत्र है, पत्नी है, परिवार है, मित्र है, शत्रु है। मगर ज्ञानी को जब शत्रु जानने में आता है तब ज्ञान का अनुभव, ज्ञान की स्पर्शना करे तो उसमें शत्रु की स्पर्शना नहीं होती, वो ज्ञान की स्पर्शना होती है। इस वजह से शत्रु के प्रति वो जो द्वेष था वो द्वेष मरता जाता है। ज्ञान का अनुभव 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 ऐसा बढ़ता जाता है। फिर अब भय मर गया कि अग्नि से अब क्या होगा मेरा, क्योंकि ये जागृति की यहाँ ठंडे का ही अनुभव हो रहा है। बस अब मैं निर्भय हूं। सारा जगत ऐसा ज्ञेय जो ज्ञान में जानने में आता है, जहां ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हो रहा है, अब जगत से भागने की जरूरत नहीं है ना। आगे दर्पण, पीछे सर्प, ऐसा कुछ था ना सत्संग। यहां अभी तुम यहां हो, अभी 1 मीटर की दूरी है, अग्नि के बदले में देखो सर्प है। अब तुमने सांप देखा यहां और तुम सांप से डर गए और भागे। तुम सांप से दूर भाग रहे हो कि सांप के नजदीक जा रहे हो? ऐसा है अज्ञानी को। जो शत्रु का ज्ञान हुआ वो कहता है नहीं जानना मुझे, वो ज्ञान से दूर भाग करके शत्रु की ओर जा रहा है। इसलिए ज्ञान का विरोध करना ये भगवान आत्मा का विरोध है, ये भगवान आत्मा का विरोध है, ये सिद्ध परमात्मा का घात है। ज्ञान का विरोध, ज्ञान का विरोध का मतलब समझ में आया? ज्ञान का विरोध माने जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आया उस समय ये क्वेश्चन क्यों जानने में आया, ये ज्ञान का विरोध है। नहीं जानना ये ज्ञान का विरोध है। ज्ञान का, शत्रु को नहीं जानना ये शत्रु का विरोध नहीं है, शत्रु को जो जानने वाला ज्ञान है उस ज्ञान का विरोध है। और इस ज्ञान का स्वीकार हुआ, और स्वीकार अनुभूति से हुआ, और पाया कि यहां शत्रु नहीं है, तो वो शत्रु से मुक्त हो गया। हो गया माने शत्रु की कल्पना से मुक्त हो गया, यहां तो था ही नहीं। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा इंद्रियों द्वारा जानने में नहीं आए। ग्राह्य, ज्ञेय, अब वाक्य शुरू कर रहा हूं, 10:42 हो गई। ये सत्संग 2-2 घंटे के रखने चाहिए, मगर तब भी 2 घंटे के बाद में ही शुरू होगा। प्रॉब्लम घड़ी में नहीं है, प्रॉब्लम यहां है। ऐसा है ये स्वरूप। ये ग्राह्य ज्ञेय जिसका लिंगों के द्वारा अर्थात इंद्रियों के द्वारा ग्रहण जानना नहीं होता, वह अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। सभी बोल में अंत में ये शब्द है, इस अर्थ की प्राप्ति होती है। 20 के 20 में अंतिम ये वाक्य। ग्राह्य, ग्राह्य माने ज्ञेय, ग्राहक माने ज्ञाता। ग्राहक माने दुकानदार, और ग्राहक ऐसा नहीं, ग्राहक ग्रहण शब्द है ना, ग्रहण से ग्राहक। ग्रहण माने जानना, ग्राहक माने जानने वाला,
और ग्राह्य माने जानने में आने वाला। और ये जानने का जो व्यापार, इसलिए उपयोग को व्यापार कहा ने, जानना 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 मेरा व्यापार, शुभाशुभ भाव मेरा व्यापार नहीं है, जिससे कर्म की कमाई होती। कर्म की कमाई, ये जो पीछे बहन जी बैठे ना, अभी सो रहे, उनको मैंने कल कहा कितना पुण्य बांधोगे, बोले हमें आपके साथ में ले जाना। बोला अपना तो लंबा चलेगा नहीं, आप तो पुण्य दिन रात बांधते हो, मैं तो इतना बांधता नहीं, तो अगले भोग में साथ में रहेंगे कैसे? आप भी बांधो चलो साथ में, आप भी पुण्य बांधो, कौन मना कर रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं तुम भी बांध रहे हो, बंद करो। मैं ये नहीं कह, पूजा भक्ति छुड़ाने को नहीं कहता वो, फिर कल कोई कहे कि देखो पूजा भक्ति करने का मना कर दिया। पूजा करो, भक्ति करो, व्रत करो, शील संयम, मगर अंतर में एहसास तो हो कि ये बंधन है, हथकड़ी है। ये पांचों इंद्रियां मेरे लिए हथकड़ी का काम नहीं करती है, नहीं करती है, क्योंकि मेरी जानने की यात्रा में मुझे बांधती नहीं है, पड़ी है साइड में। कैसा अंदर में भाव भगवान। कल पति कह दे ना कि तेरे को छोड़ के जा रहा हूं, अरे तेरे को छोड़ के जा रहा हूं, तेरे को देखने वाली ये आंख को मैंने पड़ोस में देख लिया, तू तो दूर, ये बोलना मत नहीं तो वो तात्कालिक छोड़ के जाएगा, कभी आना होगा तो भी नहीं। मगर प्रत्येक 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 घटना में ये कि कोई भी ज्ञेय, ये गाना चल रहा था बंद हो गया, सुनने वाले कान, सुन ना हो जानना नहीं कह रहा हूं, कान सुनते हैं, आंख देखती है, नाक सूंघता है, जीभ चखती है, चमड़ी छूती है, ये सत्य है, मगर जानना तो भगवान आत्मा का होता है, इनका नहीं होता। ये सब इंद्रियों के कार्य है। इसलिए ज्ञानी की श्रद्धा की डिक्शनरी में से छूना, चखना, सूंघना, देखना, सुनना और सोचना, ये सब डिलीट हो गया श्रद्धा की डिक्शनरी में से। शब्द ही नहीं होता, छूना शब्द होता ही नहीं है, जानना, चखना शब्द नहीं होता, जानना। ऐसे पांचों इंद्रिय और मन जो निमित्त है, वो निमित्त का यहां ज्ञान के कार्य में कर्तृत्व है, ये सम्यक दृष्टि की श्रद्धा से निकल गया। तो यहां सबसे पहले इस प्रकार आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं, इंद्रिय प्रत्यक्ष का। ये जो आप ऑनलाइन सुन रहे हैं ना, सब जूम पर सुनने वाले प्रमादी, घर पर बैठे बैठे मुफ्त का मजा लेने वाले, आनंद तो मुफ्त में ही मिलता है। कभी कोई तुम्हें कहे थोड़ा धन दो और आनंद लो, समझना ठग रहा है वो तुम्हें। आपको मैंने व्हाट्सएप में पीडीएफ फाइल भेजी है 2 पेज की, उसका प्रिंट आउट निकाल लेना आप, क्योंकि मोबाइल में आप देखेंगे और उस देखते देखते वो पीडीएफ फाइल नहीं देख पाएंगे। इसलिए पहले से अपने हाथ में ये अलिंग ग्रहण के 20 बोल की पीडीएफ फाइल की प्रिंट आउट निकाल लेना, तो आपको रेफरेंस के लिए उपयोग में आएगी। और ऐसे ही मैं कोशिश करता हूँ जल्दी से जल्दी
आपके पास 22 परिचय की भी लिस्ट, एक एक वाक्य में उसका सार मैं लिख करके आपको 22 परिचय का भेजूं कि ये भी आपके पास में रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा, घर पे लेके जाएंगे तो याद भी रहेगी। आप समस्त ज्ञान दीपकों ने, साधकों ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। इतना समय मेरा सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित,